हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू इंटीग्रिटी चैप्टर्स। तो चलिए समझते हैं इंटीग्रिटी चैप्टर्स को, जो आपकी लाइफ स्किल में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। हियर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन? टू एक्सप्लेन अबाउट द इंटीग्रिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रिटी? मीन हियर डूइंग द राइट थिंग्स इन अ रिलायबल वे। मतलब कि हमें कोई भी काम जो है अपना बड़ा ही ऑनेस्टी से और ईमानदारी से करना है। ओके और इसमें हम इंटीग्रिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट पे जो है इस चैप्टर ने जोर दिया है समझाने के लिए। और ऑल्सो अवेयर ऑफ हैविंग इंटीग्रिटी इज़ द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ सर्कल ऑफ ट्रस्ट। जो विश्वास एक तरह से पूरा कायम किया जाता है वो ऑनेस्टी के ऊपर ही होता है। चलिए, सो दिस स्टोरी बिलोंग्स टू द वॉलेट। तो विजय शर्मा वर्कड एज अ सेल्स एम्प्लॉय इन एन इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे विजय शर्मा जो है एक एम्प्लॉय कंपनी में एम्प्लॉय थे, सेल्स एज अ सेल्स एम्प्लॉय थे इंश्योरेंस कंपनी में। हिज सैलरी वॉज नॉट इनफ इवन टू पे हिज सन्स स्कूल फ़ी। तो यहाँ पे उनकी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस सबमिट करा सके। ही टुक एक्स्ट्रा वर्क टू सेव 600 फॉर द फीस। और उनको जो है एक्स्ट्रा समय देना पड़ता था 600 रुपये कमाने के लिए, फ़ीस के लिए अपने बच्चे की। बट सडनली हिज वाइफ फेल इल। लेकिन एकदम से उनकी जो वाइफ है वो बीमार पड़ गई। एंड ऑल द मनी सेव्ड वॉज स्पेंट ऑन हर ट्रीटमेंट। और उसकी जांच के लिए जो है वो मनी खर्च हो गई। ही कुड नॉट डिसाइड वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू आस्क हिज एम्प्लॉयर फॉर हिज सैलरी इन एडवांस। और वो जो है ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वह जो है अपनी सैलरी एडवांस में मांग ले। स्टिल अनडिसाइडेड, एकदम अचानक से व्हेन द ऑफिस क्लोज्ड इन द इवनिंग, जब ऑफिस शाम के समय बंद हुआ, ही रोड होम ऑन हिज बाइसाइकिल। वो जो है बाइसाइकिल पे रोड से जा रहा था। हार्डली हैड ही गॉन अ फ्यू 100 मीटर्स। वो मुश्किल से 100 मीटर्स ही गया होगा। व्हेन ही नोटिस्ड अ वॉलेट लाइंग ऑन द रोड। एक जो है पर्स पड़ा हुआ था रोड पर। ही स्टॉप्ड, वह रुका। लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज वाचिंग एंड देन पिक्ड इट अप। उसने देखा इधर उधर कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और उसने जो है वो वॉलेट उठा लिया। ही ग्लैंस्ड इनसाइड द वॉलेट। उसने जो है एक झलक देखी। ग्लैंस्ड मतलब एक झलक देखना वॉलेट के अंदर। देयर अपीयर टू बी अ गुड अमाउंट इन इट। उसमें काफ़ी अच्छा पैसा था। हिज हर्ट वॉज थ्रोबिंग। उसका दिल जो है थ्रोबिंग करने लगा। थ्रोबिंग मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है बीटिंग, धड़कने लगा तेज। विद एक्साइटमेंट एंड फियर, कुछ डर के मारे और कुछ जो है एक्साइटमेंट के कारण। ही डिड नॉट टेल हिज वाइफ अबाउट इट। उसने ऐसा अपने वाइफ को नहीं कहा पर्स के बारे में। व्हेन शी वॉज इन द किचन, लेकिन जब वह किचन में थी, ही हेजिटेटली विदड्रॉ द वॉलेट। उसने घबराते हुए जो है वॉलेट निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में से। देयर वर 500 रुपीज़ नोट। उसमें जो है 500 के नोट थे, और 400 रुपये के नोट थे, और 2 जो है 50 रुपीज़ नोट के थे। तो यहाँ पे कुल अमाउंट कितना हो गया? तो टोटल अमाउंट हो गया 4200, मतलब 4200। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो चलिए देखते हैं। बिसाइड्स देयर वॉज अ फ्यू फोल्डेड पेपर्स एंड अ विजिटिंग कार्ड। अब उसके अंदर कुछ फोल्डेड पेपर्स थे और एक विजिटिंग कार्ड था। देयर वॉज अ फोटोग्राफ टू। उसमें एक फ़ोटोग्राफ भी थी। इन ऑल लाइकलीहुड इट वॉज द फोटो ऑफ द पर्सन हु हैड लॉस्ट द वॉलेट। अब वो जो फोटो थी वो किसकी थी? जिसका पर्स था। विजय एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द वॉलेट, हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट। जैसे उसने एग्जामिन किया वॉलेट के पर्स के बारे में, उसका दिल जो है तेज से धड़कने लगा। ही वॉज नाउ वेरी मच कन्फ्यूज। अब वह जो है बहुत ही कन्फ्यूज हो गया। वॉज दिस वॉलेट एन आंसर और टू हिज इमीडिएट नीड? क्या ये वही वॉलेट है जिसका उसे एकदम से उत्तर मिला? मतलब कि ही ऑलवेज प्रेड टू गॉड। हमेशा वह जो है भगवान से प्रार्थना करता था। एंड परहैप्स ही हैड आंसर्ड हिज प्रेज थ्रू दिस वॉलेट। क्या पता भगवान ने उसे इसका जवाब दिया हो, मतलब कि एक पर्स के रूप में उसके पैसे दिलाकर उसकी मदद की हो। द एड्रेस एंड द कंटेंट मेड इट अपीयर दैट द ऑनर ऑफ द वॉलेट वॉज वेल टू डू। जो उसमें एड्रेस लिखा था पर्स में, जो इन फोल्डेड पेपर्स में, और जो भी कंटेंट उसमें निकला, उससे यह पता चलता है कि जो ऑनर है, जो मालिक है वॉलेट का, पर्स का, वो काफ़ी अच्छा खासा है। एंड सो ही कुड सर्टेनली बियर द लॉस। और वो जो है आसानी से उसका गुम होने का दुख सहन कर सकता है। हाउएवर नाउ दैट विजय न्यू हु द ऑनर ऑफ द वॉलेट वॉज। अब जो है विजय न्यू हु द
ऑनर ऑफ द वॉयलेट वॉज वुड इट नॉट बी रॉन्ग टू कीप इट। तो इससे पता चल गया है कि विजय को कि अब जो इसका ऑनर है वो जो है काफ़ी पैसों वाला है, और वुड इट नॉट बी रॉन्ग टू कीप इट, ये सही होगा कि क्या वह उस पर्स को रख ले। बट वट इफ़ अनदर पर्सन हैड फाउंड द वॉलेट, लेकिन अगर क्या होता अगर दूसरा जो पर्सन है उसको वॉलेट को अगर उससे मिलता तो वुड ही हैव रिटर्न इट, क्या वह उसे वापस करता। विजय डिड नॉट हैव एनी आंसर, विजय का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, बहुत देर हो चुकी थी कुछ भी करने के लिए। सो ही पुट द थॉट ऑफ द वॉलेट अवे, इसलिए उसने जो है उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। When his wife came out from the kitchen, जैसे ही उसकी वाइफ जो है किचन से बाहर आई, she inquired if he had arranged the money for their son's fees, उसने पूछना चाहा उसकी वाइफ ने विजय से कि क्या आपने जो है बच्चे की फ़ीस का बंदोबस्त किया। He said that he would probably get it the next day, उसने कहा कि शायद ही उसे कल मिल पाएगी। That night विजय could not sleep, उस रात जो है विजय सो नहीं पाया। एंड केप्ट थिंकिंग अबाउट द वॉलेट, और काफ़ी देर तक उस वॉलेट के बारे में सोचता रहा। शुड ही रिटर्न इट टू द ऑनर, कि क्या उसे वापस कर देना चाहिए ऑनर को वॉलेट, और शुड ही कीप इट, क्या उसे वह पर्स रख लेना चाहिए। इफ़ ही केप्ट इट, अगर वह पर्स रखता है, हिज प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड विदाउट एनी बडीज नॉलेज, तो उसकी जो प्रॉब्लम है पैसों की वो बिना किसी को बताए जो है सुलझ जाएगी। बट दैट वुड बी अनस्क्रैपलेस एंड ही वुड श्योरली सफ़र फॉर इट, लेकिन ये काफ़ी जो है अच्छा नहीं होगा और वो उसके लिए सफ़र भी करेगा आगे। विद दिस डिलेमा विजय फेल्ट एस्लीप, डिलेमा मीन्स होता है यहाँ पे डिफ़िकल्टी, इसी जो है उधेड़-बुन में लगे हुए और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए, मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ का वह सो गया। हिज वाइफ वॉक अप हिम अप नेक्स्ट मॉर्निंग, उसकी वाइफ जैसी उठती है। व्हेन शी ब्रॉट अ कप ऑफ हॉट टी फॉर हिम, उसके लिए चाय लेके आती है। विजय डिसाइडेड टू टेल हर अबाउट द वॉलेट, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है वाइफ को इस वॉलेट के बारे में बताता हूँ। शी हियर्ड हिम पेशेंटली, पहले तो उसने उसकी बात बड़ी शांतिपूर्वक सुनी। एंड देन सेड, फिर उसकी वाइफ ने कहा, प्लीज़ गेट रेडी एंड रिटर्न द वॉलेट टू द एड्रेस मैंशनड इन द विजिटिंग कार्ड, तो उसने कहा कि तैयार हो जाइए और ये वॉलेट जो है वापस उस एड्रेस पर जो मेंशन किया हुआ है उस पर दे के आइए। देयर वॉज नो नीड फॉर एनी फर्दर थाट, और इसके अलावा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ही गॉट रेडी, तो इसीलिए वो जो है विजय रेडी हो गया। एंड प्रोसीडेड टू दैट एड्रेस, और उस एड्रेस की ओर चला गया। इट वॉज अ स्मॉल बंगला, वह जो है वो एक छोटा सा बंगला था। वैन ही नॉक्ड एट द डोर, जैसे उसने डोर खटखटाया, द जेंटलमैन हु अपीयर्ड was the same person whose photograph was in the wallet, जिसने दरवाज़ा खोला वो वही उसी की फ़ोटोग्राफ थी जो कि वॉलेट में मिली। डिड यू लॉस्ट योर वॉलेट यस्टरडे, विजय आस्क्ड, विजय ने कहा कि क्या यही वॉलेट आपका है जो गुम हुआ था कल। येस, द जेंटलमैन रिप्लाइड, प्लीज़ कम इन, उस जेंटलमैन ने कहा हाँ हाँ अंदर आइए। डिड यू फाइंड इट, क्या तुम्हें वह मिल गया है। आई हैव बीन वरीड अबाउट इट सिंस यस्टरडे, मैं कल से काफ़ी चिंतित हूँ उस चीज़ के लिए। आई डिड फाइंड इट, विजय रिप्लाइड, विजय ने कहा कि हाँ मुझे मिला था। ही विड्रॉ द वॉलेट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हैंडेड ओवर इट, उसने जो है पॉकेट से निकाला और उसके ऑनर का जो वॉलेट का ऑनर था उसके हैंड ओवर कर दिया। हियर आई फाउंड इट ऑन द रोड साइड ऑन माई वे बैक होम, जब मैं घर जा रहा था तब मुझे रोड पर पड़ा मिला। प्लीज़ चेक द कंटेंट, और जो उसका कंटेंट है उसके अंदर जो भी सामान था प्लीज़ चेक कर लीजिए। ग्रेट हैप्पीनेस लिट अप ऑन द फेस ऑफ द ऑनर, ऑनर यह पाकर बहुत ही खुश हुआ। प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, उसने जो है ऑफ़र किया उसको एक कप ऑफ टी के लिए। आई विल बी विद यू इन अ मिनट, मैं अभी आता हूँ। द मैन सैड एंड वेंट इनसाइड, वह है यह कहकर अंदर चला गया। विद इन अ फ्यू मिनट टी वॉज सर्व्ड, थोड़ी देर में जो है चाय सर्व करी। द वॉलेट ऑनर ब्रॉट एन एनवेलप फ्रॉम इनसाइड एंड आस्क्ड विजय टू कीप इट इन हिज पॉकेट, वो जो वॉलेट का ऑनर था वह एक अंदर से एनवेलप लेके आया और विजय को अपनी पॉकेट में रखने के लिए कहा। इट इज़ अ टोकन गिफ्ट फॉर योर थॉटफुलनेस, इसमें एक टोकन है जो तुम सोच भी नहीं सकते। दिस वॉलेट मीन्ट अ लॉट फॉर मी एज आई हैड अ प्राइज विनिंग लॉटरी टिकट इन द वॉलेट, इस वॉलेट का मतलब है कि इस वॉलेट का मेरे लिए बहुत मतलब है क्योंकि इसमें क्या था, एक जो है प्राइज़ विनिंग लॉटरी टिकट थी वॉलेट के अंदर। ही ओपन द वॉलेट एंड शोड हिम द टिकट, उसने जो है
ऑनर ने वॉयलेट के उसमें से वो टिकट निकाल के ओपन करके और उसको विजय को दिखाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। आफ्टर टी विजय टुक लीव एंड वेंट टू हिज ऑफिस। टी लेने के बाद वहाँ से विजय चला गया अपने ऑफिस की ओर। व्हेन ही ओपन द एनवेलप, जैसे ही उसने एनवेलप ओपन किया, मच टू हिज सरप्राइज, वो काफ़ी जो है सरप्राइज हो गया। ही फाउंड 5000 रुपीज़, उसे कितना मिला एनवेलप के अंदर? 5000 रुपीज़ मिला। एंड अ विजिटिंग कार्ड ऑन विच अ बिग थैंक यू वॉज स्क्रिबल्ड, और उसमें जो है एक बिग थैंक विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ था। ही साइकिल्ड होम स्विफ्टली, वह जो है अपनी साइकिल स्विफ्टली आराम से चलाता हुआ। टू कन्वे द गुड न्यूज़ टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ये मैसेज देने के लिए चला गया। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। आप जो है अपना काम बड़ी ईमानदारी से करिए, चाहे कोई आपको देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। लेट्स डू हियर द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हियर द गिवन ट्रू फॉल्स। चलिए फर्स्ट जो है वो आपका फॉल्स है, बिकॉज विजय शर्मा वर्कड एज अ मैनेजर। नहीं, मैनेजर नहीं था वो, क्या था वो जो है सेल्स एम्प्लॉय था कंपनी में। सेकंड आपका ट्रू है और थर्ड आपका जो है फॉल्स है। लेट्स सी द बी हियर, टिक द करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा? फर्स्ट का यहाँ पर सी होगा और सेकंड का करेक्ट होगा यहाँ पे ए वाला आपका। चलिए लेट्स सी द ऑल आंसर्स। अब इनके सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट थॉट केम टू विजय's माइंड व्हेन ही फाउंड अ वॉलेट ऑन द रोड। जैसे उसने वॉलेट को देखा पड़ा हुआ तो उसके माइंड में क्या आया? विजय माइंड वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड फेयर, थोड़ा सा उसका मन घबराया हुआ था और एक्साइटमेंट भी था। व्हाट डिड विजय's वाइफ सजेस्ट अबाउट द वॉलेट, क्या कहा उसकी वाइफ ने उसको? विजय's वाइफ सजेस्टेड टू रिटर्न द वॉलेट टू इट्स ऑनर, कि उसको जो है ऑनर को वापस किया जाए वो पर्स। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज देयर इन द वॉलेट, क्या था उसमें? लॉटरी टिकट थी। देयर वॉज अ लॉटरी टिकट इन द वॉलेट। डिड विजय गेट एनी रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, क्या विजय को कोई रिवॉर्ड मिला उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए? येस, द ऑनर ऑफ द वॉलेट गेव 500 रुपीज़ कैश एंड अ थैंक यू नोट टू विजय एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। जो है उसे 5000 रुपीज़ मिले और एक जो है थैंक यू रिवॉर्ड मिला for his honesty and integrity. So hope you understood these chapter very well. मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this. Bye bye to all.